सीएम योगी का कल जालौन दौरा, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की तैयारियों का लेंगे जायजा। 16 जुलाई को पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। मुलायम सिंह की यादव की पत्नी साधना गुप्ता का हुआ अंतिम संस्कार। अंतिम दर्शन के लिए सीएम योगी मुलायम सिंह यादव के आवास पर साधना गुप्ता को दी श्रद्धांजलि। कल गुरुग्राम के वेदांता अस्पताल में हुआ था निधन। साधना यादव के अंतिम दर्शन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव एक साथ दिखे। लखनऊ में स्वास्थ्य विभाग में तबादले में सबसे बड़ी गड़बड़ी। एसीएस अमित मोहन की नाक के नीचे करा दिए गलत तबादले। 29 अधिकारियों ने करा दी स्वास्थ्य महकमे की किरकिरी। नोएडा में बुलंदशहर के सांसद भोला सिंह की गाड़ी का एक्सीडेंट, ट्रक से टकराई सांसद भोला सिंह की गाड़ी। बाल बाल बचे सांसद भोला सिंह और उनके गनर। मथुरा में 2 गैंगस्टर्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 1 करोड़ 90 लाख की संपत्ति की गई कुर्क। तस्करी, वाहन चोरी जैसी घटनाओं से अर्जित की थी संपत्ति। कानपुर में पाकिस्तानी संगठन दावत इस्लामी के खिलाफ कार्रवाई शुरू। अवैध कब्जे के मामले में एसीपी ने शुरू की जांच। मेरठ में बाइक बूट घोटाले के मुख्य आरोपी के घर की कुर्की। नोएडा पुलिस ने ललित कुमार के घर को कुर्क किया। बिहार और ग्रेटर नोएडा पुलिस ने नक्सली दंपति को किया गिरफ्तार। नक्सली जोड़े पर बिहार में 50,000 का इनाम घोषित। नक्सल कोरेलाल पर दर्जनों नक्सली मुकदमे हैं दर्ज। पीलीभीत में मंदिर के पुजारी की ग्रामीणों ने पीट कर की हत्या। पुजारी पर शराब पीने और मांस खाने का था आरोप। 3 आरोपी गिरफ्तार। मऊ में मुख्तार अंसारी के करीबी बैजनाथ यादव की 1.5 करोड़ की संपत्ति को कुर्क कर लिया गया। गैंगस्टर एक्ट के तहत हुई है कार्रवाई। आज देश भर में मनाया गया ईद उल जुहा का त्योहार। दिल्ली की जामा मस्जिद में पढ़ी गई नमाज। पीएम मोदी ने देशवासियों को दी ईद की बधाई। कहा समाज में एकता और भाईचारे की भावना को बढ़ाएं। रामपुर में शांतिपूर्ण तरीके से हुई बकरीद की नमाज। लोगों ने एक दूसरे को दी बधाई। सीतापुर में बकरीद के त्योहार को हर किसी ने अपने अपने अंदाज में मनाया। बकरीद पर महराज अहमद के परिवार ने बेजुबान बकरे की कुर्बानी न देकर केक काटकर बकरीद का त्योहार मनाया। मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद पर ईद उल जुहा की नमाज शांतिपूर्ण ढंग से खत्म हुई। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से चाक चौबंद व्यवस्था कर रखी थी। बकरीद को देखते हुए मुजफ्फरनगर में ड्रोन से की गई निगरानी। सड़क पर पुलिस बल भी रहा तैनात। सरकलम गैंग पर संग्राम के बीच बरेली दरगाह आला हजरत के तंजीम शहाबुद्दीन रिजवी की अपील। पाकिस्तानी नारा ना लगाए मुसलमान, सरतन से जुदा नारा गैर इस्लामी। बिहार और ग्रेटर नोएडा पुलिस ने नक्सली दंपति को किया गिरफ्तार। नक्सली जोड़े पर बिहार में 50,000 का इनाम घोषित। मुजफ्फरनगर के खतौली विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक विक्रम सैनी का विवादित बयान। विक्रम सैनी ने दुकानदारों को सलाह दी कि वो अपनी दुकान में सुरक्षा के लिए एक पेटी में पत्थर रखें और 2 पिस्टल रखें। देहरादून में पीएम मोदी पर आधारित पुस्तक मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पर चर्चा का संगोष्ठी आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस दौरान सीएम धामी ने पीएम मोदी की उपलब्धियों का बखान करते हुए कोरोना काल में उनके काम की तारीफ की। एनडीए के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू 11 जुलाई को देहरादून पहुंचेंगे। एयरपोर्ट पर बीजेपी जनजाति मोर्चा के पदाधिकारी उनका स्वागत करेंगे। मुख्यमंत्री कार्यालय के बाहर भी कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। उत्तराखंड में गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने के लिए आंदोलन की तैयारी। प्रसिद्ध कथावाचक गोपाल मणि अगले साल में आंदोलन की तैयारी में है। उत्तरकाशी के बड़कोट तहसील में तिलाड़ी मोटर मार्ग की स्थिति काफी खराब हो गई। वाहनों के आवागमन में दिक्कत से लोग परेशान हैं। ये मोटर मार्ग 2 पट्टियों के साथ 40 से 45 गांव को जोड़ता है। टिहरी में रोपवे में फंसे कई लोग। टिहरी के विधायक भी रोपवे में फंसे। सरकुंडा देवी मंदिर जा रहे थे सभी। करीब 35 मिनट तक फंसे रहे लोग। प्रयागराज के मिर्जा इलाके में एक शिक्षिका ने की छात्र के साथ बर्बरता। बच्चे के मुंह से डंडा डालकर की पिटाई। छात्र के साथ हुई बर्बरता से परिजन और ग्रामीणों में आक्रोश का माहौल। जौनपुर में खेत से मिट्टी निकालने पर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। मारपीट के साथ चली गोलियां। थाना क्षेत्र के करिया गांव का है मामला।
मथुरा में गुरु पूर्णिमा मेले की डीएम एसएसपी ने संभाली कमान। बाइक पर मेले की व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे डीएम और एसएसपी। गोवर्धन परिक्रमा मार्ग का किया निरीक्षण। परिक्रमार्थियों से जाना फीडबैक। बुलंदशहर में स्कूल से संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हुए कक्षा 2 के छात्र हर्ष का शव 24 घंटे बाद बरामद। अलीगढ़ के थाना हरदुआगंज इलाके में सिकंदरपुर मछुआ रजावाई में मिला मासूम का शव। बरेली में एक सुपरमार्केट कारोबारी के घर के ताले तोड़कर चोरों ने 32 लाख की चोरी कर ली। आजमगढ़ जिले में रोहिंग्या और अजनबी व्यक्तियों की पहचान के लिए पुलिस अलर्ट। संदिग्ध व्यक्ति दिखने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज 71वां जन्मदिन। चंदौली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने धूमधाम से मनाया जन्मदिन। लखीमपुर में फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबेर को कल कोर्ट में किया जाएगा पेश। 2021 में जुबेर के खिलाफ मोहम्मदी कोतवाली में आईटी एक्ट के तहत मामला किया गया था दर्ज। कासगंज में तालाब के किनारे शौच करने गए व्यक्ति के तालाब में पैर फिसल कर गिरने से डूबकर मौत हो गई। उधम सिंह नगर के गदरपुर पुलिस ने 2 वाहनों की लूटपाट करने मामले में शामिल 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। बदमाशों से कई अवैध हथियार, ऑल्टो कार और लूटी हुई रकम बरामद की है। महाराजगंज के चंदन नदी में नहाते समय 2 मासूम बच्चों की डूबने से मौत हो गई। ठिबारी कोतवाली क्षेत्र के कठोर गांव का है मामला। फतेहपुर जिले में खेत गई महिला को देवर ने धारदार हथियार से हमला कर मौत के घाट उतार दिया। असुथर थाना क्षेत्र के केवट परा मजरे सातो जौगा गांव का मामला है। हरिद्वार में 40वीं वाहन ईपीएससी परिसर में 3 दिवसीय तैराकी और क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वृक्षारोपण का प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। रायबरेली में लकड़ी से लदा एक ट्रक सड़क किनारे खेत में पलट गया। ट्रक पर सवार ड्राइवर और क्लीनर बाल बाल बचे। घटना रायबरेली प्रतापगढ़ राजमार्ग की है। गोंडा में वाहन चोर गैंग का हुआ पर्दाफाश। 4 शातिर चोरों से 8 बाइक और 1 अवैध तमंचा बरामद। मिर्जापुर में एरोरा थाना क्षेत्र के चुनादरी में पिकनिक मनाने गए 3 सैलानी की डूबने से मौत हो गई। नहाते समय हादसे का शिकार हुए 3 दोस्त का शव बरामद। कानपुर में फातिमा कॉन्वेंट स्कूल को नोटिस। बीएससी ने जारी किया नोटिस। 72 घंटे में मांगा जवाब। पौड़ी में स्वाइन फ्लू से फैली दहशत। 100 से अधिक सुअरों की स्वाइन फ्लू से मौत हो गई। कई हफ्तों से फैले हैं इलाके में स्वाइन फ्लू। संभल में ट्रांसफार्मर में लगी आग। अचानक आग लगने से धू धू कर जला ट्रांसफार्मर। एक ही परिवार के 4 लोग झुलसे। शाहजहांपुर पुलिस ने चरस की तस्करी करने वाले शातिर तस्कर का किया भंडाफोड़। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। 70 लाख की चरस की बरामद। रायबरेली में पुलिस ने ठेले पर चढ़ाई गाड़ी। हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ड्राइवर ने नशे की हालत में चढ़ाई थी गाड़ी। हादसे में 3 लोग घायल हो गए। हल्द्वानी के गोलापार में पशु चिकित्सा अधिकारी विनीता टूडिया पर अस्पताल में तैनात फार्मासिस्ट ने किया जानलेवा हमला। हमले में महिला को आई गंभीर चोटें। इलाज जारी। रुद्रपुर में बरेली से अफीम की खेप ला रहा आरोपी गिरफ्तार। सप्लाई करने के लिए लाया रहा था अफीम। उत्तराखंड में प्रसिद्ध कथावाचक गोपाल मणि आंदोलन की तैयारी में। गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने के लिए आंदोलन की तैयारी। बारिश का मौसम आते ही चंदौली का नौगढ़ तहसील हुआ गुलजार। उमड़ रही है सैलानियों की भीड़। बुलंदशहर में संदिग्ध हालत में नदी में तैरता मिला बच्चे का शव। स्कूल से छुट्टी के बाद बच्चे का हुआ अपहरण, फिर हुई हत्या। पुलिस मामले की जांच में जुटी। कल पहलगाम से शुरू हो सकती है अमरनाथ यात्रा। श्रद्धालु को तैयार रहने के लिए निर्देश। खराब मौसम की वजह से जम्मू से रोकी गई है अमरनाथ यात्रा। अमरनाथ पवित्र गुफा के निकट बादल फटने के बाद खोज और बचाव अभियान जारी। अब तक मरने वालों की संख्या बढ़कर 16 हुई। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सीआरपीएफ, आर्मी सहित कई टीमें राहत कार्य में जुटी हुई हैं। अमरनाथ यात्रा के दौरान आए सैलाब के समय गुफा में फंसे यात्री को सेना ने निकाला। 24 घंटे से सुरक्षित निकाले जाने का इंतजार कर रहे थे यात्री। लोगों ने जी मीडिया के साथ साझा किया बीती।
अमरनाथ में आपदा पर बोले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, रेस्क्यू ऑपरेशन प्रशंसनीय, यात्रियों को सुविधा देना हमारा फोकस रहेगा। मूसेवाला हत्याकांड में अकाली दल के नेता निर्मल काहलू का भतीजा गिरफ्तार, संदीप काहलू पर हमलावरों की मदद करने का आरोप। उदयपुर हत्याकांड का 7वां आरोपी गिरफ्तार, एनआईए ने रियाज के करीबी मोहम्मद शेख को किया गिरफ्तार, फराद कन्हैयालाल हत्याकांड में रियाज की थी मदद। अजमेर में दरगाह के खादिम सलमान चिश्ती को 14 दिन की न्यायिक हिरासत भेजा गया, कड़ी सुरक्षा में कोर्ट में पेश किया गया। चिश्ती पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप। औरंगाबाद का नाम बदलने से शरद पवार परेशान, बोले सीएम रहते उद्धव ठाकरे ने नाम बदलने को लेकर नहीं की थी चर्चा, जल्दबाजी में फैसला, महाअघाड़ी के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में नहीं था शामिल। महाराष्ट्र में शिंदे उद्धव के 53 विधायकों को महाराष्ट्र विधानसभा के प्रधान सचिव ने जारी किया नोटिस, 7 दिन के अंदर मांगा गया जवाब। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज, बीजेपी ने अपने सभी सांसदों को बुलाया दिल्ली, 17 जुलाई को मतदान की पाठशाला, 18 को होगी वोटिंग। मुंबई के गोरेगांव में आरे मेट्रो कार शेड के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी, हरे पेड़ों को कटाई का विरोध, लोगों ने जमकर की नारेबाजी। मुंबई में आरे मेट्रो कार शेड के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल हुए आदित्य ठाकरे, कहा मुंबई पर गुस्सा ना निकाले सीएम शिंदे। असम के नागांव में शिव पार्वती की वेशभूषा में बुलेट पर निकले एक्टर बीच सड़क पर झगड़ने लगे, पुलिस ने लिया हिरासत में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राकृतिक खेती सम्मेलन को किया संबोधित, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसानों को दिया प्राकृतिक खेती का मंत्र। मां काली पोस्टर विवाद के बीच बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कहा मां काली का आशीर्वाद हमेशा पूरे देश के साथ रहा, बंगाल में काली पूजा में भी दिखता है यही चित्र। लीना मणि मेकलाई के नए ट्वीट से बीजेपी पर निशाना, कहा संविधान कला की स्वतंत्रता की करता है रक्षा, मॉब लिंचिंग की नहीं। फिल्म मेकर लीना ने कहा बीजेपी नहीं है भारत, एक फिल्म के लिए धूम्रपान करना कोई अपराध नहीं है। फिल्म काली की डायरेक्टर लीना मणि मेकलाई के खिलाफ इंदौर में पुलिस ने केस दर्ज किया, धार्मिक भावनाएं आहत करने का लगाया आरोप। उदयपुर हत्याकांड में जी मीडिया खुलासे पर लगी मोहर, आरोपी गौस मोहम्मद और रियाज के पाकिस्तान के 18 फोन नंबरों से संपर्क में होने के मिले हैं सबूत। अमरावती में उमेश कोहली के घर के सामने नवनीत राणा और रवि राणा ने किया हनुमान चालीसा का पाठ, परिवार में डर का माहौल दूर करने के लिए किया गया चालीसा पाठ। छत्तीसगढ़ के कांकेर में नैनी नदी के तेज बहाव में बहा युवक, तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, नदी में अचानक आई बाढ़ में फंस गए थे 2 बच्चे। गुजरात के वलसाड़ में भारी बारिश के कारण उफान पर नदी नाले खतरे के निशान से ऊपर बह रही है औरंगा नदी। चंडीगढ़ में झमाझम बारिश की वजह से मौसम हुआ खुशनुमा, तापमान में गिरावट से लोगों को गर्मी से मिली राहत। 5 सेकंड के इस वीडियो ने इन दिनों इंटरनेट पर धूम मचाई हुई है, लड़की के तरह तरह के एक्सप्रेशंस का वीडियो वायरल हो रहा है। डांस के 12 सेकंड का इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर मचाया तहलका, वीडियो का सबसे अट्रैक्टिव पार्ट डांसर के अपने ही चेहरे को इस तरह से छेड़ा है जैसे किसी दूसरे ने ये शरारत की हो। श्रीलंका संकट पर भारत की पहली प्रतिक्रिया, विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले श्रीलंका के लिए भारत हमेशा मददगार रहेगा। श्रीलंका में राष्ट्रपति भवन के बाहर फायरिंग, सुरक्षा बलों के फायरिंग करने का वीडियो आया सामने, प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए की गई थी फायरिंग। कोलंबो में प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों ने किया लाठीचार्ज, 2 प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा कर्मी ने बेरहमी से पीटा, वीडियो आया सामने। श्रीलंका में राष्ट्रपति भवन में पियानो बजाते नजर आए प्रदर्शनकारी, राष्ट्रपति के आवास पर प्रदर्शनकारियों ने लिया संगीत का आनंद। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया ने भी इस्तीफे का ऐलान किया, 13 जुलाई को गोटबाया देंगे पद से इस्तीफा, विरोध प्रदर्शन के बाद किया ऐलान। श्रीलंका के प्रधानमंत्री के घर प्रदर्शनकारियों ने लगाई आग, श्रीलंका में 2 करोड़ 20 लाख लोग गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं।
श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने भारी विरोध को देखते हुए दिया इस्तीफा। यह फैसला उन्होंने संसद की सर्वदलीय बैठक में लिया। श्रीलंका सरकार के दो और मंत्रियों के हरिन फर्नांडो और मनुषा नायनाकर ने दिया इस्तीफा। हरिन फर्नांडो ने नायनाकर ने पद छोड़ दिया है। श्रीलंका के पीएम रानिल विक्रमसिंघे के इस्तीफे के बाद नई सरकार बनने की कवायद तेज। स्पीकर के घर हुई बैठक के बाद मिले संकेत। कोलंबो में रात 1 बजे लोगों ने राष्ट्रपति सचिवालय पर भी कब्जा कर लिया। अपने नियंत्रण में लेने के बाद प्रदर्शनकारी रात भर राष्ट्रपति सचिवालय के अंदर नारेबाजी करते रहे। कोलंबो में प्रधानमंत्री आवास के पास भीड़ का उग्र प्रदर्शन। पुलिस ने प्रदर्शनकारी को तितर-बितर करने के लिए छोड़े आंसू गैस के गोले। केन्या की सरकार और WHO ने मिलकर इमरजेंसी हब किया लॉन्च। अफ्रीकी देशों में मेडिकल सुविधाओं पर करेंगे काम। अर्जेंटीना में आर्थिक संकट के हालात। IMF के सरकारी समझौते का लोगों ने किया विरोध। अमेरिका के उठाव में राज्य में जंगलों में लगी आग। 500 एकड़ जंगल राख। आसमान में दिखा काला धुआं। इंडोनेशिया में चीन और अमेरिका के विदेश मंत्रियों की हुई मुलाकात। चीन ने आर्थिक प्रतिबंध हटाने की मांग की। कहा, हम चाहते हैं कि अमेरिका हमारी घरेलू और विदेश नीति का सम्मान करे। अमेरिका में गर्भपात को लेकर फिर सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी। व्हाइट हाउस तक किया गया मार्च। खार्किव में एक बार मिसाइल अटैक। यूक्रेन का दावा। कहा, इस्कंदर मिसाइल से रूस ने किया हमला। हमले में 6 नागरिक घायल। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का दावा। कहा, बीते दिनों रूस ने पूर्वी इलाकों में की बमबारी। आधुनिक और ताकतवर हथियारों से रूस का हो सकता है मुकाबला। रूस का यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमला जारी। रॉकेट हमले में घायल हुए यूक्रेन के सैनिक। टीवी का पॉपुलर शो कैप्टन व्योम नए अवतार में आने वाला है। 90 के दशक में करण मेहता के इस सीरियल में खासी पहचान बनाई थी। नया खान ने शेयर किया डांस का नया वीडियो। बादशाह और पायल देव के गाने तौबा पर किया डांस। सिंगर ने कमेंट में लिखा, द हॉट हिना। पायल रोहतगी और संग्राम ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई। बारातियों ने जमकर किया डांस। घोड़ी पर चढ़कर पहुंचा दूल्हा। साउथ के सुपरस्टार नागार्जुन की फिल्म द घोस्ट का धमाकेदार टीजर रिलीज हुआ। टीजर में अभिनेता एक्शन से भरपूर अवतार में नजर आया।